आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों, इसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ फौरी और शफाफ कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। रियासती इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जारी डिजिटल दहशतगर्दी मजमूम सियासी मकासद के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से की जा रही है, जिसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडा के जरिए कौम में मायूसी पैदा करना और कौमी इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान और आवाम के दरमियान खलीज डालना है। पाकिस्तानी कौम प्रोपेगेंडा करने वालों के मकरू अज़ाइम से बाखबर है। इन नापाक कुव्वतों के मज़मूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम को दरपेश खतरात, कौम की हिमायत से नाकाम बनाने का आज़्म। अफगानिस्तान की सरहद पार से मुसलसल खिलाफ वर्जियों और दहशतगर्दों की मनसूबाबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शुरका ने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नए जमशुदा अजला के अवाम की कुर्बानियों का एतराफ़। दहशतगर्दी को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए जमशुदा अजला की तरक्की की अहमियत पर जोर। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि बैरूनी प्रोपेगेंडा करने वालों का मुकाबला करने के लिए बलूचिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की ज़रूरत है। प्रोपेगेंडा करने वालों की पुष्टपनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के जरिए की जाती है ताकि बलूचिस्तान के नौजवानों को अमन और तरक्की से दूर रखा जा सके। फोरम में कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती, रफा ऑपरेशन रोकने के लिए आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की हिमायत की गई। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत बराह रास्त दिखाने की दरखास्त मुस्तरद। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त एडवोकेट जनरल KPK की जानिब से की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त 4-1 के फैसले से मुस्तरद की गई। जस्टिस अथर मिनल्लाह ने फैसले से इख्तलाफ किया। इससे पहले समाअत के दौरान जस्टिस अथर मिनल्लाह ने समाअत लाइव नशर करने की हिमायत करते हुए कहा था कि केस पहले लाइव चलता था तो अब भी लाइव चलना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि केस टेक्निकल है, इसमें अवामी मफाद का मामला नहीं। मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा PTI के वकीला अली एजाज और नईम पंचोता के खिलाफ दर्ज किया गया है। FIR में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात लगाई गई हैं। खावर मानिका पर गुज़श्ता रोज़ इद्दत में निकाह केस की समाअत के मौके पर हमला किया गया था। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी। जैकबाबाद, दादू, नवाबशाह बदस्तूर गर्म तरीन शहर। गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री महसूस की जा रही है। दीगर शहरों में भी पारा हाई। सिब्बी 50, सक्खर 49, हैदराबाद 48, बहालपुर, सरगोदा, साहिवाल, डीजी खान, मुल्तान 45, फैसलाबाद 44, पेशावर 42, लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 44 महसूस। कराची में शदीद गर्मी की लहर 37 डिग्री की गर्मी 42 महसूस की जा रही है। सिंध के अक्सर मकामात पर शदीद गर्मी की लहर 1 जून तक बरकरार रहने का इम्कान। माहिरीन का हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए पानी के ज्यादा इस्तेमाल, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनने और बिला जरूरत बाहर ना जाने का मशवरा। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने के साथ बारिश का भी इम्कान। गर्मी बेहद तहाशा है ना। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो हमारे हेस्को चीफ आए वो थोड़ा मेहरबानी फरमाएं कि लोड शेडिंग में थोड़ी सी कमी की जाए। हंगू में तो बहुत ज़्यादा जो लोड शेडिंग हो रहा है, 16 घंटे से लेकर 20 घंटे तक जो है ना वो होता है। सारे दिन सिर्फ 6 घंटे आते हैं, बाकी 18 घंटे नहीं है। हमारे MPA है जो मीने हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि मैं बिजली के ऊपर कोई दरख्वास्त लेके या वबरे की पास जाए, बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। मुल्क भर में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग। सुरजानी टाउन में शहरियों का की इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत दीगर अरकान भी एहतजाज में शरीक। हैदराबाद में 12 घंटे, सक्खर में 6 से 8 घंटे तक बिजली मुअत्तल। जैकबाबाद, शिकारपुर और कश्मोर में 12 से 14 घंटे, ठट्ठा में 14 से 16 घंटे बिजली बंदिश मामूल बन गई। लाड़काना में बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। कमालिया में 6 से 8 घंटे, विहाड़ी में 6 से 10 घंटे, टोबा टेक्सिंग में 8 से 12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। स्वात में 10 से 16 और बन्नू में 18 से 20 घंटे बिजली मुअत्तल। हंगू में 18 घंटे लोड शेडिंग के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। मेन हाईवे ब्लॉक कर दिया।
राजौरी के एरियाज़ हैं वहाँ कंट्रोल्ड बिजली को दे के अपना नुकसान कम किया है और करते रहेंगे जब तक वो इलाके क्लियर नहीं होते। हमारे पास इन समर्स के अंदर हद से ज़्यादा जनरेशन अवेलेबल है। अगले 4 महीने की जितनी भी मांग बढ़ेगी और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको मैच करने के लिए हमारे पास बिजली पैदा करने के कारखाने और उनको फुली ट्रांसमिट करने के सिस्टम मौजूद हैं। जब तक बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर लाइन लॉसेस कम नहीं करेंगी, लोड शेडिंग जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने साफ बता दिया, कहा कम लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की नाअहली है। कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मौजूदा इंतजामिया को वार्निंग जारी की गई है और मुस्तकबिल में मजीद बेहतरी के लिए बिजली कंपनियों के बोर्ड्स को तब्दील किया जा रहा है। ओवैस लगारी ने वाज़ेह किया कि मुल्क में बिजली की कमी नहीं और ट्रांसमिशन सिस्टम भी पूरी तरह काम करने की सख्त रखते हैं। कराची में 5 भाइयों पर अदालत पेशी पर जाते हुए फायरिंग, 2 भाई जाँ बहक, 2 जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक, 5वां भाई महफूज रहा। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। पहले 2 अतराफ से मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान ने चलती गाड़ी पर फायर किए, फिर गाड़ी रुकने पर दोबारा फायरिंग की। वीडियो में मुल्ज़मान के चेहरे भी वाज़ेह नजर आ रहे हैं। SP जमशेद क्वार्टर का कहना है कि वाक़े में 9 mm पिस्तौल इस्तेमाल हुआ। मौके से 18 खौल मिले हैं। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले 9 जून को पाक भारत टाकरे पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र न्यूयॉर्क इंतजामिया ने सिक्योरिटी बढ़ा दी। हुक्काम के मुताबिक पाक भारत मैच से मुतालिक धमकी आमेज रिपोर्ट्स का अब तक कोई सबूत नहीं मिला। गवर्नर न्यूयॉर्क के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। आवाम की सलामती को कोई खतरा लाहक नहीं। सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पेश की निगरानी और मुकम्मल स्क्रीनिंग को यकीनी बनाया जाएगा। पूरे टूर्नामेंट के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी। न्यूयॉर्क में भारत को 4 और पाकिस्तान को 2 मैच खेलना है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में कौमी क्रिकेट टीम के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिकेट टीम को इस वक्त कौम की सपोर्ट की ज़रूरत है। खिलाड़ी पुरएतमाद हैं और यकीनन अच्छा परफॉर्म करेंगे। कौम से दरख्वास्त है टीम को 1 महीना दें, टीम जीत कर आएगी। 4 हफ्ते बाद टीम फाइनल में होगी, उस वक्त तक टीम का साथ दें। टीम के दिमाग में एक बात हो कि कौम हमारे साथ है तो वो जीत जाएगी। तकरीब में मेयर लंदन सादिक खान, पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर, साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी शिरकत की। T20 वर्ल्ड कप के कॉम्बिनेशन को आजमाने का आखिरी मौका। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच आज ओवल में खेला जाएगा। बारिश का खदशा आज भी मौजूद। टीम में 2 तब्दीलियां मुतवक्के। फैसला टॉस से पहले होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इस्लामाबाद की अदालत ने बानी PTI को थाना शहजाद टाउन में दर्ज 9 मई के 2 मुकदमात में बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने नाकाफी शवाहिद पर बानी PTI की बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में बानी PTI की बच्चों से टेलीफोन पर बात न कराने की दरखास्त पर फैसला महफूज। अडियाला जेल इंतजामिया ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। बानी PTI ने बुशरा बीबी से हफ्तावार मुलाकात की भी दरखास्त दायर कर दी। बानी PTI की बुशरा बीबी के ब्लड टेस्ट शौकत खानम अस्पताल से कराने की भी इस्तदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे के सियासी और दीगर मसाइल पर गुफ्तगू। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से सूबे में गैस और बिजली की लोड शेडिंग के मसले के हल पर बात हुई। दीर मोटरवे, चश्मा राइट लेफ्ट केनाल के फंड्स रखने और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% बढ़ाने का मुतालबा किया। गवर्नर KPK का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल का मशवरा। कहा लड़ाई से कुछ नहीं होगा, स्विच ऑन या ऑफ करना मसले का हल नहीं। वज़ीर आला डिलीवर करें। गवर्नर आज की बातें छोड़ें, सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। गवर्नर KPK ने दावा किया कि SIFC के इजलास में वज़ीर आला को उनके कहने पर बुलाया गया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि पार्टी की मुकम्मल तश्कील नौ कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी अजला के सदूर को दी है। पेशावर में MNA अरबाब शेर अली पार्टी मुनज़्ज़म करने के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज बानी PTI को रिहाई दिलाना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में मेयर सादिक खान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। क्रिकेट से मुतालिक खुसूसी गुफ्तगू, मोहसिन नकवी ने मेयर लंदन सादिक खान को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर भी इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि आज़रबाईजान के साथ तवानाई समेत दीगर शोबों में शराकत दारी मज़ीद बढ़ाने पर बात हुई। आज़रबाईजान की तिजारती बिरादरी को सरमाकारी की दावत देते हैं। आज़रबाईजान के इलाकाई खुद मुख्तारी की हिमायत करते हैं। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसेट MM1 आज चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा जाएगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट से पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में तेज़ तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सकेगी। सैटेलाइट ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस और मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग में भी अहम किरदार अदा करेगा। सैटेलाइट को ज़मीन से खला तक पहुँचने में 3 से 4 रोज़ लग सकते हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में फैज़ाबाद धरना केस से मुतालिक नई काबीना कमेटी कायम। काबीना डिवीज़न ने नोटिस जारी कर दिया। कमेटी फैज़ाबाद धरने पर तहकीकात के लिए नया कमीशन बनाने पर सिफारिशात 2 हफ्ते में देगी। वज़ीर दाखिला, वज़ीर एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी कानून कमेटी के मेंबरान होंगे। लाहौर के इलाके मुनावा में मुबैना तौर पर गैर मयारी नूडल्स खाने से कमसिन बहन भाई की मौत। बच्चों के चचा की मुद्दत में दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दुकानदार फरार, तलाश जारी। बच्चों की मां का कहना है कि उन्होंने बागवानपुरा बाजार से नूडल्स के 2 पैकेट खरीदे, घर में बच्चों को नूडल्स बनाकर दिए तो दोनों की हालत गैर हो गई। बच्चे अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गए। तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना है कि फूड सेफ्टी टीम खाने के नमूने लेगी। तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कराची में गुलशन मेमार अफगान बस्ती में 100 रुपए की शर्त ने 11 साल बच्चे की जान ले ली। शाह मोहम्मद ने 100 रुपए की खातिर ठेले वाले से सिरके की बोतल पीने की शर्त लगाई। शर्त पूरी करने के बाद शाह मोहम्मद ने ठेले वाले से शर्त जीतने की रकम 100 रुपए ली और दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेकर पी ली, जिसके बाद उसको उल्टियां होना शुरू हो गईं। बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जान पर ना हो सका। ठेले वाले को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि बच्चे के वालिदैन कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। इजाफी गंदम की दरामद में मुलविस अफसरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म ने 4 मुअत्तल अफसरान के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी तिजारत सालेह फारूकी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। मुअत्तल अफसरान के खिलाफ सिविल सर्विस एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 के तहत इंक्वायरी की जाएगी। इब्तदाई तहकीकात में वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का जिम्मेदार करार दिया गया था। पंजाब हुकूमत का होटलों में खाने पीने की अशिया की कीमतें कम कराने का फैसला। होटलों में कड़ाही, दाल, बर्गर और दीगर खानों की कीमतों में कमी कराई जाएगी। ज़राए का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया रेस्टोरेंट्स की एसोसिएशन से मुज़ाकरात करेगी। हाई मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने आवाम दोस्त बजट की तैयारी पर कायम मकाम सदर को ब्रीफ किया। महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दामात से भी आगाह किया। कहा, महंगाई में कमी हुकूमत की मुसलसल और गैर मुतज़लज़ल इक़दामात का समर है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि आइंदा बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने और महसूलात बढ़ाने के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सोशल मीडिया इंतहा पसंदों के हाथों में एक हथियार है। हमें इंतहा पसंद आइडियोलॉजी का सामना रहता है। इंतहा पसंद सोच और रवैये भी इंतहा पसंदी और फिर तशद्दुद का बाइस बनते हैं। खित्ता 3 से 4 दिहाइयों से इंतहा पसंदी और तशद्दुद का शिकार रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। सिंध काबीना ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 9.6 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि जो बिल्डर मलबा सड़कों के साथ डंप करेगा उसके उठाने की रकम इलाके का SSP देगा। काबीना इजलास में सिंध बिजनेस वन स्टॉप वन शॉप मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इसके जरिए ऑनलाइन एप्लीकेशन और ई-पेमेंट की सहूलत होगी। सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप एक वक्त में 16 मुख्तलिफ महकमों का मुश्तरका सिस्टम होगा। बल्दिया उस्मा कोयटा की सफाई के अमले का 4 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल। बल्दिया के दफ्तर को ताला लगा दिया। कचरे से भरे ट्रक दफ्तर के बाहर खड़े कर दिए। रावलपिंडी अडियाला रोड पर ज़िले इंतजामिया का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। धामा मोड़ से गुलशनाबाद तक हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात गिरा दी गईं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के मुताबिक अडियाला रोड पर तजावुज़ात की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही थी। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन मरहलावार जारी रहेगा। रावलपिंडी में खातून के सामने पुलिस अफसर की नामुनासिब लिबास में तस्वीर वायरल। तस्वीर में थाना एयरपोर्ट की गुलरेज चौकी के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर एजाज घुम्मन बनियान पहने खातून का मसला सुनते नजर आ रहे हैं। चौकी इंचार्ज का कहना है कि रात 2 बजे 15 पर कॉल मौसूल हुई थी। मसला सुनने के बजाय साथी अफसर खातून को सीधा उनके कमरे में ले आया था। खुशाब के करीब वादिय सोन के जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। हजारों दरख्त जलकर राख हो गए। हुक्काम ने आग को वाइल्ड लाइफ के लिए भी शदीद खतरा करार दे दिया। आग बुझाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी पहुंच गए। गुज़श्ता रोज़ आग बुझाते हुए महकमा जंगलात का एक मुलाजिम झुलस कर जाँ बहक हुआ था। कोटली आज़ाद कश्मीर में चढ़ोई के जंगलात में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग से तकरीबन 2 किलोमीटर इलाका मुतासिर हुआ। लाहौर में 2 घरेलू नौकरानियां गिरफ्तार। दर्जनों नाजेबा वीडियोस बरामद। मुकदमा दर्ज। घरेलू नौकरानियां छुपकर अहले खाना की नाजेबा वीडियोस बनाती थीं। बाद में फैमिली को हिरासत किया जाता था। पुलिस के मुताबिक गैंग को घरेलू नौकरानियां फराहम करने वाली एक एजेंसी चला रही है। एजेंसी का मालिक फरार हो गया। तलाश जारी। शिमाली वज़ीरिस्तान में स्कूल जलाने में उस्ताद के मुलविस होने का इंकशाफ। मुकदमा दर्ज। शाखीमार में गर्ल्स मिडिल स्कूल को मंगल को आग लगाई गई थी। FIR के मुताबिक 5 मुल्ज़िमान ने रात को स्कूल में दाखिल होकर कमरों में आग लगाई। उस्ताद की एमा पर तालिबात को हिरासा करने और खौफ फैलाने के लिए आग लगाई गई। छिहत्तर साल का ऑस्ट्रेलियन सयाह जोड़ा लाहौर में 2 दिन क़याम के बाद वाक़ा के रास्ते भारत रवाना हो गया। सयाह जोड़े ने गुज़श्ता रोज़ पोलो क्लब में वक्त गुजारा, गपशप की। ऑस्ट्रेलियन सयाह जोड़ा 23 मई को तफ्तान के रास्ते पाकिस्तान आया था। जनरल अस्पताल लाहौर में खातून के हाथ 4 बच्चों की पैदाइश। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्चों में 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। माँ और बच्चे खैरियत से हैं। दुनिया के बड़े बहरी जहाज़ों में से एक MSC एना कराची पहुंच गया। MSC एना की आमद पर तकरीब आज साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर होगी। MSC एना की लंबाई 399.98 मीटर है। जहाज़ में 20 फुट के 19,200 कंटेनर ले जाने की गुंजाइश है। चीनी सदर का मशरिक़ वस्ता पर बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। बीजिंग में चीन अरब ताउन फोरम के इफ्तिताही इजलास में कहा, गजा की जंग गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी नहीं रह सकती। इंसाफ मुस्तकिल तौर पर गायब नहीं रह सकता और 2 रियासती हल मनमानी पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि चीन एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की भरपूर हिमायत और फ़लस्तीनियों की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकन रियासत बनने की कोशिश की तायीद करता है।
रफा के गुंजानाबाद इलाकों में इसराइली हमले तेज, टैंकों की पेशकदमी जारी, रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी से मजीद 37 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद फलस्तीनियों में बेशतर अफराद खैमों में मुकीम थे। बच्चों की आलमी तंजीम सेव दी चिल्ड्रन का कहना है कि इसराइल के रफा के सेफ जोन्स पर 4 रोज से जारी हमलों में 66 फलस्तीनी शहीद हुए, जिनमें से अक्सरियत खवातीन बच्चों की है। नुसैरात कैंप में घर पर इसराइली बमबारी में 4 फलस्तीनी शहीद, 14 जख्मी। इसराइली लैंड अथॉरिटी का अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी अनरवा को 30 रोज में मकबूजा बैतुल मक़दस में हेडक्वार्टर्स खाली करने का हुक्म।